प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र किसान को अब प्रति वर्ष 6,000 रुपए नहीं, अब साल के 12,000 रुपए मिलेंगे। जहां साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए की जाएगी। जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर 4 महीने में 2,000 रुपए और साल के 6,000 रुपए मिल रहे हैं, अब उनको साल के 12,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि अब हर किस्त में 2,000 रुपए नहीं, 4,000 रुपए की किस्त मिलेगी। और जो किसान अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नहीं जुड़े हुए हैं, वो सभी पात्र किसान ऑनलाइन फॉर्म भर के साल के 12,000 रुपए ले सकते हैं। जहां साथियों, मोदी की गारंटी के अनुसार अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाकर 6,000 रुपए से 12,000 रुपए की जाएगी। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत फॉर्म नहीं भरा है, तो वर्ष 2024 में ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा? पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होम पेज पर आपको मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, दूसरा है शहरी क्षेत्र के लिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में किसान के आधार नंबर टाइप कर देना है, किसान के मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, किसान का राज्य कौन सा है, स्टेट का नाम यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये कैप्चा कोड टाइप करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हमने जिस किसान के यहां पर मोबाइल नंबर टाइप किए हैं, उस किसान के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर हम टाइप करेंगे, फिर से कैप्चा कोड टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जिस किसान के हमने आधार नंबर टाइप किए हैं, उसके आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी हम यहां पर टाइप करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है तो डिड नॉट रिसीव्ड रीसेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर फिर से ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी यहां पर आपको टाइप कर देना है। ओटीपी का मतलब है वन टाइम पासवर्ड, यानी कि 6 नंबरों के एक पासवर्ड होंगे, वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में कंसेंट गिवन इसे सिलेक्ट करेंगे, वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड से ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। और ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में पीएम किसान योजना के अंतर्गत नए रजिस्ट्रेशन करने का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यानी कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नहीं जुड़े हुए हैं, जिसके नाम से भूमि है और वो अपना अगर रजिस्ट्रेशन पीएम किसान योजना में करना चाहता है, तो इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म को हमें भरना होगा। अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पहले से जुड़े हुए हैं तो हमें नए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, हमें साल के 12,000 रुपए ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मिलता है स्टेट का नाम, यानी कि आप अपने राज्य का नाम ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे और विलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो जो किसान पीएम किसान योजना में नया फॉर्म भरना चाहता है वर्ष 2024 में, तो इस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम यानी कि जिले का नाम सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम, उसके बाद में ब्लॉक का नाम और उसके बाद में किसान के गांव का नाम यहां से सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में किसान का नाम ऑटोमेटिक आधार कार्ड से लिया जाएगा और जेंडर भी आधार कार्ड से ऑटोमेटिक लिया जाएगा। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, जनरल है, अदर है, एससी एसटी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर ओबीसी है तो अदर सेलेक्ट करेंगे, अदर या जनरल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फार्मर टाइप में दिया गया स्मॉल, अगर आपके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन है तो स्मॉल सेलेक्ट करेंगे, अगर 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो अदर्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आईडी टाइप में आधार कार्ड ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड से जो एड्रेस है वो एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। पिन कोड नंबर भी आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएंगे। किसान के फादर का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी में आपके पास जो जमाबंदी खतौनी है उसमें जो खाता संख्या दिया गया नया खाता संख्या वो लैंड रजिस्टर्ड आईडी में टाइप करेंगे। अगला ऑप्शन है राशन कार्ड नंबर का, अगर किसान का राशन कार्ड बना हुआ है तो राशन कार्ड नंबर टाइप कर सकते हैं, अन्यथा आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में किसान की डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से ली जाएगी। अगला ऑप्शन है एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना, यानी कि अगर किसान मानधन योजना में जुड़ना चाहता है तो यस को सेलेक्ट कर सकता है। इस मानधन योजना के अंतर्गत किसान को कुछ अंशदान जमा करना होता है और 60 साल के बाद में 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। अगर किसान की पत्नी और पति दोनों इस योजना में जुड़ते हैं तो साल के 6,000 रुपए पेंशन मिलते हैं।
अगर किसान मानधन योजना में नहीं जुड़ना चाहता है तो नो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर अपने भूमि विवरण को ऐड करना होगा, यानी कि जिस भी किसान का हम फॉर्म भर रहे हैं उसके नाम से जमीन होनी चाहिए, उसके नाम से भूमि होनी चाहिए। यहाँ पर दो ऑप्शन है, सिंगल और जॉइंट, यानी कि अगर एक ही किसान के नाम से भूमि है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, और अगर दो तीन किसानों के नाम है, मान लीजिए परिवार में माता पिता भाई बहन के नाम जमीन है, तो यहाँ पर जॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अगर सिंगल यानी कि एक व्यक्ति के नाम से ही भूमि है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ऐड पर क्लिक करेंगे। हमारे पास जो जमाबंदी खतौनी है उसमें खाता नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में जमाबंदी खतौनी में खसरा नंबर है वो टाइप करेंगे, खाता नंबर टाइप करेंगे। अगला ऑप्शन है एरिया इन हेक्टर, यानी कि जिस किसान का हम फॉर्म भर रहे हैं उसके नाम से कितनी भूमि है, तो यहाँ पर हमें हेक्टर में टाइप करना है, और हेक्टर में हमें जमाबंदी में मिल जाएगा। जमाबंदी में जितना भी हेक्टर भूमि है वो 4 हेक्टर 5 हेक्टर 3 हेक्टर 2 हेक्टर 10 हेक्टर, तो वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में ऑप्शन है लैंड ट्रांसफर स्टेटस, यानी कि जिस किसान का हम फॉर्म भर रहे हैं उसके नाम से जमीन है वो 1/2/2019 से पहले नाम हुई है या फिर 1/2/2019 के बाद नाम हुई है, तो वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पहले नाम हुई है तो बिफोर 1/2/2019 सेलेक्ट करेंगे। 1/2/2019 के बाद में किसान के नाम भूमि हुई है तो आफ्टर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लैंड ट्रांसफर डिटेल में पूछा गया जमीन आपने खरीदी है या फिर गिफ्ट से दी गई है या फिर डेथ ऑफ हस्बैंड, डेथ ऑफ फादर, या फिर आपके पुराने दादा परदादा के नाम से जमीन थी और वो आपके नाम हुई है तो विरासत यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो ज्यादातर भूमि है वो विरासत ही होती है। उसके बाद में हम जिस किसान का ये फॉर्म भर रहे हैं पीएम किसान योजना में, उस किसान के भूमि किस तारीख को नाम हुई है, यानी कि लैंड ट्रांसफर हुई है वो किस डेट को हुई है, और जिस दिन किसान के नाम भूमि होती है वो तारीख भी जमाबंदी में मिल जाएगी। उसके बाद में पट्टा नंबर, इसमें भी नो सेलेक्ट करेंगे और अब हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही साथियों हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो किसान का भूमि विवरण है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर खाता नंबर, खसरा नंबर, सब कुछ डिटेल है वो अपनी जमाबंदी खतौनी के अनुसार ही होनी चाहिए, क्योंकि इसे पटवारी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में ही आपका लैंड सीडिंग में यस होगा, तो यहाँ पर आपकी डिटेल है वो सही होना चाहिए। अगर किसी किसान का 2 जगह खेत है, अलग अलग खाता संख्या है, तो दोनों खेतों की डिटेल इसी तरह से ऐड करनी होगी। यानी कि अगर 2 जगह भूमि है तो दोनों की डिटेल इस तरह से ऐड की जाएगी। भूमि विवरण ऐड होने के बाद में यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर हमें अपनी जमाबंदी खतौनी है उसे पीडीएफ में अपलोड करना होगा, और पीडीएफ की साइज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB तक होनी चाहिए, यानी कि 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमें अपनी जमाबंदी अगर एक खेत की है तो एक की, अगर 2 खेत की है तो दोनों खेतों की एक पीडीएफ बनाएंगे और यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर देंगे। जैसे ही हम जमाबंदी अपलोड कर देंगे उसके बाद में हमें सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमने सबसे पहले जो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और उसके बाद में विलेज सेलेक्ट किया था, तो जिस भी गांव में हमारा जो भूमि विवरण है उसी गांव को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी जमाबंदी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, आप अपने राज्य सरकार की राजस्व मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लें और उसके बाद में आप नाम, खाता संख्या, खसरा संख्या से अपनी जमाबंदी बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान की जमाबंदी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप फ्री में अपने खेत की जमाबंदी डाउनलोड कर सकते हैं, और वो भी डिजिटल साइन वाले। ई हस्ताक्षरित अधिकृत नकल पर क्लिक करेंगे तो हम डिजिटल साइन वाली जमाबंदी डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद में चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही हमारा फॉर्म सेव हो जाता है तो उसके बाद में भी हमें 2-3 दिन बाद में अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना होता है। यहाँ पर आपको मिलता है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या फिर CSC रजिस्टर्ड फार्मर, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जिस किसान का हमने फॉर्म भरा है उस किसान के आधार नंबर टाइप करेंगे, ये कैप्चा कोड टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो उस किसान का फॉर्म अभी तक अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो किस वजह से रिजेक्ट हुआ है हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि रीजन मिल जाएगा। अगर फॉर्म अभी तक पेंडिंग है ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो इसे आपको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद में जमाबंदी को प्रिंट कर लेना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी निकलवा लेना है, और ये तीनों दस्तावेजों को आपको अपनी तहसील, यानी कि आपका जो ब्लॉक है, तहसील है, वहां पर पीएम किसान योजना का कार्यालय है, उस कार्यालय में जाकर आपको ये सभी दस्तावेज जमा करवा देना है, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस, जमाबंदी और किसान के आधार कार्ड की फोटोकॉपी। जैसे आपका ये सब कुछ डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा तो उसके बाद में आपको पीएम किसान योजना के नए नियम के अनुसार वर्ष 2024 में आपको
साल के 12,000 रुपए और 3 किस्तों के माध्यम से प्रत्येक किस्त में 4,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलेगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।